नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनोखा सच। आज हम सीधे दिल्ली के दिल में मौजूद उस विशाल इमारत के इतिहास की परत दर परत खोलेंगे, जिसने सदियों से आते जाते साम्राज्यों को देखा है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शानदार लाल पत्थरों वाली इमारत हमारे सामने गर्व से खड़ी है, कुतुब मीनार। इसे सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहना काफी नहीं होगा। इसने भयंकर भूकंप झेले हैं, हुकूमतें बदलती देखी हैं और आज के दौर के बड़े विवाद भी देखे हैं। पर सोचिए, इन ईंटों के बीच आखिर कितने राज दफन हैं। तो पहले भाग में बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और उन राजवंशों की जिन्होंने इसे बनवाया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक दिन किसी ने सोचा और ये मीनार खड़ी हो गई। ये दरअसल कई पीढ़ियों और दिल्ली सुल्तनत के अलग अलग शासकों का एक लंबा प्रोजेक्ट था। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नए शासन की शुरुआत दिखाने के लिए इसकी नींव रखी। फिर उनके दामाद इल्तुतमिश ने इसमें आगे की मंजिलें जोड़ी। और पता है, सालों बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपरी हिस्सों का पुनर्निर्माण करवाया। मतलब ये सच में एक लंबा सफर और थका देने वाला सफर था। अब जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 72.5 मीटर, और इसके अंदर हैं 379 चक्करदार सीढ़ियां। आज के जमाने में भी ये पूरी तरह ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। सोचकर ही दंग रह जाना पड़ता है कि उस दौर की टेक्नोलॉजी के बिना इतनी ऊंची और मजबूत संरचना आखिर कैसे खड़ी की गई होगी। दूसरा भाग है वास्तुकला का मिश्रण और इसके पीछे छुपे कारीगर। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक बेहद खास फ्यूजन दिखता है। एक तरफ मिडल ईस्टर्न आर्किटेक्चर के डिजाइन प्लान थे, पर उन्हें जमीन पर उतारने वाले कारीगर यहीं के थे, हिंदू और जैन शैली में माहिर स्थानीय लोग। अब क्योंकि इन कारीगरों को अरेबी या फारसी लिपि का ठीक से अंदाजा नहीं था, इसलिए इस मीनार पर जो कुरान की आयतें उकारी गई हैं वो थोड़ी बेतरतीब या डिसअरेंज्ड लगती हैं। साथ ही बैल्कनीज के नीचे जो ये लाजवाब ब्रैकेटिंग का काम है वो बिल्कुल यहाँ की स्थानीय शैली का है। बाहरी सोच और देसी हाथों का क्या अनोखा संगम है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, मीनार के ठीक बगल में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। वहां पर मौजूद ऐतिहासिक इंस्क्रिप्शंस बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों के पत्थरों और खंभों का दोबारा इस्तेमाल किया गया था। इतिहास के उस दौर में इस तरह पुरानी इमारतों को नया रूप देना एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, आपदाएं, मरम्मत और कुछ अजीब गलतियां। इतनी ऊंची इमारत का सदियों तक खड़े रहना आसान नहीं था। इस मीनार ने भारी मुसीबतों का सामना किया है। 1369 में बिजली गिरने से सबसे ऊपर का हिस्सा बुरी तरह टूट गया। फिर 1505 और 1803 के भयानक भूकंपों ने इसकी जड़ों को हिला दिया। हर आफत के बाद अलग अलग आने वाले शासकों जैसे सिकंदर लोदी को इसे बचाने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत करवानी पड़ी। लेकिन कभी-कभी मरम्मत का अंजाम बड़ा अजीब भी हो सकता है। 1828 में ब्रिटिश मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रेस्टोरेशन के नाम पर इसके टॉप पर एक अजीब सा छत्ता गुंबद लगा दिया। ये नया गुंबद असोल डिजाइन से इतना बेमेल था कि इसकी हर जगह आलोचना हुई। आखिरकार 1848 में गवर्नर जनरल को आदेश देकर इसे हटवाना पड़ा। इस हादसे को इतिहास आज भी स्मिथ्स फॉली यानी स्मिथ की बेवकूफ़ी के नाम से याद करता है। चौथा भाग, त्रासदियां और हमेशा के लिए बंद होते दरवाजे। इन मजबूत पत्थरों ने दुख की ऐसी कहानियां भी देखी हैं जो आज लगभग भुला दी गई हैं। 1946 की बात है। महाराजा जगतजीत सिंह की पत्नी, चेक अभिनेत्री तारा देवी, अपने 2 कुत्तों के साथ इस मीनार से नीचे गिर गईं, जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन इससे भी बड़ी और दिल दहलाने वाली त्रासदी आगे आनी बाकी थी। इस विशाल स्मारक के इतिहास का सबसे काला दिन था 4 दिसंबर 1981। उस रोज मीनार के अंदर की तंग और घुमावदार सीढ़ियों पर भारी भीड़ थी और अचानक से पावर कट हो गया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घुप अंधेरे में एक भयानक अफरा तफरी मच गई। नतीजा बेहद दर्दनाक था। बाहर निकलने की जद्दोजहद में हुई इस भगदड़ में 45 लोगों की जान चली गई, जिनमें दुख की बात यह है कि ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इस दिल तोड़ने वाले हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने आम लोगों के लिए मीनार के अंदर जाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। यही वजह है कि आज हम सब सिर्फ बाहर से ही इसकी सुंदरता को निहारते हैं। 5वां और आखिरी भाग, आधुनिक विवाद और इस मीनार की विरासत।
जैसा कि हमने देखा, इस परिसर में मंदिरों के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। अब यहाँ उन पुराने पत्थरों पर भगवान गणेश की आकृति बिल्कुल साफ नजर आती है। इन्हीं आकृतियों की वजह से साल 2000 में विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी समूहों ने यहाँ शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की मांग की। उनका तर्क था कि इन पत्थरों और मूर्तियों को मुक्त कराना जरूरी है। ये बहस साल 2022 में और भी तेज हो गई, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि ये दरअसल राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया एक 5वीं शताब्दी का सूर्य मीनार है, जिसका काम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करना था। इन दावों के बाद हलचल इतनी बड़ी कि संस्कृति मंत्रालय को एक प्रॉपर जांच, एक्सकेवेशन और आइकोनोग्राफी रिपोर्ट बनाने के आदेश देने पड़े। हम देख सकते हैं कि इतिहास को समझने के इन अलग अलग नजरियों ने कैसे आज भी एक लंबी बहस छेड़ रखी है। लेकिन इन विवादों से थोड़ा अलग हटकर सोचें तो इस इमारत ने पॉप कल्चर पर भी अपना अनोखा असर डाला है। 1960 की मशहूर कॉमिक टिंटिन इन टिबेट में भी इसे दिखाया गया। 1963 की एक बॉलीवुड फिल्म में यहाँ अंदर शूटिंग होनी थी, पर उस जमाने के कैमरे इतने बड़े थे कि अंदर फिट ही नहीं हुए। आखिर में स्टूडियो में मीनार का बिल्कुल वैसे ही डुप्लीकेट सेट बनवाना पड़ा और आजकल इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मेक्सिको और टर्की के नेशनल फ्लैग्स की रोशनी से जगमगाया गया है। अब जाते जाते जरा इस नज़ारे को ही देख लीजिए, कितनी बेहतरीन लग रही है। सदियों का बोझ उठाए इतने हादसे और बदलाव देखने के बाद भी ये मीनार आज भी जगमगा रही है। एक ऐसी इमारत जो अलग अलग धर्मों, राजनीति, त्रासदी और इतिहास की अनगिनत कहानियों का जीता जागता सबूत है। अगली बार जब इसे देखें तो इसके पत्थरों में छुपी इस लंबा यात्रा को जरूर याद रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ सिर्फ स्टोरीवर्स हिंदी पर।